फ्रेंड थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे, आज हमारे पास एक बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, और इसको अगर आपको एक कमरे में लगाना है टेम्परेरी या फिर आपको फिटिंग करनी है तो मैं आपको बताऊंगा इसके कनेक्शन कैसे होंगे और एक रूम में हम किस तरीके से बढ़िया तरीके से फिटिंग कर सकते हैं और इसके कनेक्शन वगैरह कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैं समझाने वाला हूं। जैसे मान लीजिए हमको 3 पॉइंट है या 5 पॉइंट है या 7 पॉइंट है, जो भी है हमको एक बोर्ड से चलाने हैं और इसके कनेक्शन कैसे करना है, कौन सा वायर कहां पर लगेगा, और ये भी बताऊंगा इसमें इन्वर्टर की वायरिंग कैसे होगी। मान लीजिए आपको भी एक फैन और एक लाइट इन्वर्टर से चलानी है, बाकी हमको लाइट से चलाना है, तो उसकी वायरिंग कैसे होगी पूरा बारीकी से बताने वाला हूं। करना कुछ भी नहीं है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुंच पाए, आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेगुलेटर है और ये हमारे स्विच कस गए हैं और एक सॉकेट इसमें लगा हुआ है। हमारे पास वायरिंग भी है और ये होल्डर भी हैं। 3 पॉइंट में आपको इसकी फिटिंग करके बताने वाला हूँ, सिंपल ट्रिक में बताने वाला हूँ, इसका कनेक्शन समझाऊंगा, इसमें इन्वर्टर वगैरह की सारी कंप्लीट वायरिंग आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें आपको इनके कनेक्शन करने होंगे। जो ये हमारे वायर हैं इनके हमको कनेक्शन करने होंगे। तो यहाँ पर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने जैसे मान लीजिए ये हमारा रेड कलर का फेस है तो अब हमको ये क्या है कि यहाँ तक लगाना है, 1 2 3, क्योंकि 2 पॉइंट हमको इन्वर्टर से चलाने हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ तक इसकी सीरीज बना दूंगा। एक तार को यहाँ इस तरीके से आप छील लेंगे। छीलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखें, और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट कर देना, हम उसका जवाब दे देंगे आपको। तो यहाँ पर आप देखें, ये वायर आपको इस तरीके से जहाँ तक आपको लाइट से चलाना है वहाँ तक ही स्विच आपको करने होंगे इसमें। मान लीजिए अगर आपको सॉकेट करना है इन्वर्टर से तो फिर आपको सॉकेट वाले स्विच में नहीं देना होगा, सिर्फ इन 2 में देना होगा या फिर 3 में देना होगा, जहाँ तक आप लाइट चलाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या है कि इसको कस देंगे। ये कस दिया हमने। ये कस दिया। अब हम लेंगे इन्वर्टर वाला वायर। ये कनेक्शन आप चाहे बाद में भी कर सकते हैं फिटिंग करने के बाद, तो आगे मैं फिटिंग का भी प्रोसेसिंग आपको बता दूंगा। पहले सर्किट के बारे में हम जान रहे हैं। तो ये देखें, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 2 वायर हैं, मतलब एक बल्ब का और एक हमारा पंखे का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पंखे में और एक लाइट वाले स्विच में इन्वर्टर की वायर लगाएंगे। इन्वर्टर हमने लिया है यहाँ पर वाइट कलर का। तो ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, ये इन्वर्टर का हो गया, ये हमारा वो हो गया फेस, और ब्लैक कलर का है हमारा न्यूट्रल। यहाँ पर ब्लैक कलर हमारा, ये जो काला कलर है ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पर हम इसको स्पिन में लगा देंगे। पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ, जो हर फिटिंग में होता है, हर कैसी भी फिटिंग हो सब में यही कनेक्शन होगा। इसके अलावा एक ग्रीन वायर होता है जो ग्राउंड अर्थ यानी कि ज़मीन से जो अर्थ होता है वो वाला यहाँ पर लगता है। आप यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से, ये देखें, ये यहाँ पर लग जाएगा। अब ये हमारा सर्किट तो हो गया कंप्लीट। अब हम फिटिंग करते हैं। तो फिटिंग में हमारी काफ़ी सारी तारें आती हैं और हमको कैसे पता चलता है कौन सी वायर कहाँ की है। तो सिंपल सा ट्रिक है, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने कस दिया यहाँ पे, और अब हमारे 4 तार हो गए, इन्वर्टर, फेस, न्यूट्रल, अर्थ। ये ज़मीन वाला अर्थ होता है, ये न्यूट्रल होता है। अब एक वायर यहाँ से यहाँ लगा लेंगे ताकि ये सॉकेट चल जाए हमारा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ लगाकर। ये देखें यहाँ पे,
ये तो हमारे बोर्ड के कनेक्शन हो गए हैं कंप्लीट। बोर्ड के कनेक्शन इस तरीके से होते हैं, आप देख लें। पंखे का कनेक्शन हम इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, एक तार इसमें लगा सकते हैं, और जो पंखे का मतलब हाफ आएगी जो पंखे की इसमें लग जाएगी। और एक तरीका ये भी है कि यहाँ से हम इसको हटा लें, इसको यहाँ दे दें और इसको यहाँ दे दें, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। जो आपको क्या है कि इसमें टेप नहीं लगानी पड़ेगी। आपको क्या करना है कि यहाँ से जैसे इन्वर्टर का पॉइंट है, यहाँ पर एक रेगुलेटर का आपको भर देना है वायर, और एक खाली स्विच में भर देना है। इसमें आपको टेप नहीं लगानी पड़ेगी। ये देखें, ये हो गया। अब पंखे की हाफ यहाँ आ जाएगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ 3 होल्डर में वायर लगाकर। तो 3 हाफ हम ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे 3 होल्डर हैं, ये देखें, ये 3 होल्डर हैं। मान लीजिए एक पंखा, एक लाइट है, एक बल्ब है, नॉर्मल 3 पॉइंट हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इन पर वायर लगा लेता हूँ, और मैं आपको बताऊँगा कि हम क्या है कि इन पे 2-2 जो वायर लगाते हैं, और एक वायर को हम बीच में जो न्यूट्रल होता है उसको वहीं से लूप करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा। एक बार मैं इसमें सब में वायर लगा लेता हूँ, सब में, और फिर आपको बहुत शॉर्टकट में समझाऊँगा। अब यहाँ पर आप देखें, इसमें आपको 2-2 वायर लेनी है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए अब हमारे ये मतलब 3 पॉइंट हैं, मान लीजिए पंखा, बल्ब और ट्यूबलाइट। तो अब हमें क्या करना होता है, एक वायर सीधा, एक वायर ये मान लीजिए हम सीलिंग फैन का इसको मान रहे हैं, तो सीलिंग फैन का हम इसको मान रहे हैं, तो इसको हम पंखे वाली पिन पर लगाएंगे। और इस पर आप निशान भी लगा सकते हैं, या फिर अलग कलर का भी ले सकते हैं कोड वर्ड के हिसाब से। अब ये हमें इन्वर्टर से चलाना है, तो इस इन्वर्टर वाली वायर हमने यहाँ पर ली है, तो इसमें हमने इसको लगाएंगे। इसके बाद मान लीजिए ये हमारा बल्ब हो गया, जो कि हमें ये इन्वर्टर से चाहिए। तो इस वाले पॉइंट को हम लगा देंगे यहाँ पर। अब ये तो पॉइंट हो गए हमारे इन्वर्टर के। इससे आप समझ आएंगे कि हम जो इन्वर्टर वाली वायरिंग करते हैं वो भी आसानी से आप कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखें, अब हमारे दो हाफ हो गई। अब तीसरा हमारा बल्ब का या ट्यूबलाइट का मान लीजिए, या फिर कोई और भी पॉइंट आप इसको मान सकते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर, ये देखो रेड वायर है जो, ये 3 लाइट के हैं। अगर हमें और भी इन्वर्टर का करना होगा तो ये वाला वायर यहाँ लगाना होगा, इसमें यहाँ से इसको कट करना होगा। जो ये वायर दिख रहा है आपको, इसको कट करना होगा। हम चाहें तो पूरे में भी इन्वर्टर से चला सकते हैं, फिर हमको ये फेस हटाना होगा। तो अभी हमें ये एक जो ट्यूबलाइट है हमको लाइट से करनी है। अब जो भी स्विच में लगाएंगे, इसमें लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। तो मैं इसमें इसको लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि ये वायर लग चुका है। एक बल्ब से, मतलब बल्ब से, पंखे से या फिर ट्यूबलाइट से सीधा वायर हमारा स्विच की इन पिनों में लगेगा, इन वालियों में। समझ में आ रहा है आपको? और अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट ज़रूर करें। अब हमारा क्या है कि एक वायर होता है हमारा न्यूट्रल। अब न्यूट्रल को क्या है कि हम ऊपर के ऊपर, जैसे मान लीजिए फैन बॉक्स से हमारे सारे ये डिवाइड हो रहे हैं, तो न्यूट्रल को क्या है, हम ऊपर की ऊपर सबके न्यूट्रल को एक जगह कर देंगे। ये देखें, ये इसका हो गया एक न्यूट्रल, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, ये हो गया हमारा न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल हमारा सीधा इन वायरों के साथ सीधा इस बोर्ड पर आएगा, और बोर्ड पर आने के बाद हम इसको, जो ये नीला वाला, सॉरी ये ब्लैक वाला है हमारा, ब्लैक वायर है न्यूट्रल, इसमें हमको ये अटैच करना होगा। अगर आप कोड वर्ड से करते हैं तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। और अगर आप सिंगल वायर की, मतलब एक ही कलर का वायर है, तो उसमें आपको निशान लगाने होंगे, कौन सा मतलब हमारा ब्लैक मतलब न्यूट्रल है, कौन सा हमारा फेस है, और कौन सा इन्वर्टर है। तो इसमें बहुत सिंपल है निशान लगाना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो निशान लगाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर हम निशान कैसे लगाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ही कलर का वायर है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ही कलर का वायर है। अब हम क्या है, इसमें 2 हिस्से करके इसको न्यूट्रल और उस वो करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक सिंगल कट लगा देते हैं, इस तरीके से कोने पे हल्का सा कट इस तरीके से लगा देते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा।
इस तरीके से हम कट लगा देते हैं। अब एक कट वाला तो हम फेस रखते हैं और इसमें इसी तरीके से हम 3 कट कर देते हैं। अब ये 3 कट हो गए इसमें, तो ये हमारा न्यूट्रल हो जाता है। इसी हिसाब से आप 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको पहचान में रखेंगे अगर हमारा मतलब पूरा एक ही कलर का वायर है। तो अगर आपका एक कलर वायर नहीं है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल सबका एक जगह हो गया और ये बोर्ड तक आया है। एक एक वायर हमारा सीधा स्विच की जो पिन है खाली इनमें लग गया है। अब हमारा बोर्ड के जो कनेक्शन है कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये हमारा सर्किट है। सर्किट में आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखें, ये 4 वायर हैं जो कि इसमें से आ रही हैं घूम के, ये वायर आ रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको छील लेंगे। ये छील लिया हमने, ये छील लिया, ये भी छील लिया और ये भी छील लिया। अब मान लीजिए आपको इन्वर्टर की ग्राउंड अर्थिंग है जो ये वाला आपके घर में नहीं बना है, इसकी आपको रिक्वायर नहीं है, तो आप इसको ना लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको लगाते हैं तो बेहतर है, काफ़ी सारे एक काम आता है, कई चीज़ों में को हमसे मतलब करंट से हमको बचाता है। तो अभी हम इसको नहीं लगाएंगे। अगर आपके मकान में अर्थिंग है तो कंप्लीट ये ज़रूर लगाएं। और यहाँ पर आप देखें, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो ज़रूर बताना। तो यहाँ पर आप देखें, अब ये इन्वर्टर हो गया और ये हमारा फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। अब हमें मान लीजिए हमारे घर में इन्वर्टर भी नहीं है, अब हमने वायरिंग कर दी, तो हमको ये फेस ये वाला और ये इन्वर्टर का एक कर देना है। अगर इन्वर्टर नहीं है तो, अगर इन्वर्टर है तो फिर हमको क्या करना होगा, ये इन्वर्टर में जो सिंगल वायर लगता है वाइट वाला ये लगेगा, ये हमारा फेस में लग जाएगा और ये न्यूट्रल में लग जाएगा। तो अभी हम क्या है कि इन्वर्टर हमारे पास नहीं है मान लीजिए, तो हम इसको क्या है कि यहाँ पर लगाएंगे। तो हम बोर्ड है हमारे पास, तो बोर्ड में हम इसको लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखें हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये टेस्टर हमारा ग्लो हो रहा है। और ये फेस हो गया, इसमें भी अभी फेस ही आएगा क्योंकि ये इन्वर्टर का है, तो इसमें फेस आएगा, इसमें भी, यहाँ पर भी फेस ही इसमें आएगा क्योंकि अभी रेगुलेटर ऑन नहीं है। यहाँ पर आप देखें इसमें भी फेस हमारा आएगा। तो यहाँ पर देखें ये हमारा चालू है। तो यहाँ पर मैं आपको बल्ब लगा कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं स्विच दबाऊंगा फैन वाला। तो यहाँ पर आप देखें ये ग्लो हो गया हमारा, ये इस तरीके से। अब इसके बाद हमने लाइट का लिया था ये वाला, ये लाइट जल गई। और इसके बाद हमने ये ट्यूबलाइट का लिया था ये वाला, ये ट्यूबलाइट जल गई। और इसमें हमारा करंट आ ही रहा है, ये भी मैं आपको चेक करा दूँगा। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या लगाएंगे इसमें, हाँ इसमें हम लगा सकते हैं फ़ोन का चार्जर। फ़ोन का चार्जर हम यहाँ लगा सकते हैं। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। चार्जर यहाँ पे ये लग गया और ये हमारा फ़ोन है, ये देखें अभी इसमें नहीं आया। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमारा चार्जिंग आ चुका है। तो ये हमारा बोर्ड प्रॉपर वर्क कर रहा है। इस तरीके से आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं और एक रूम में आप अच्छे से फिटिंग कर सकते हैं और इसी तरीके से पूरे मकान में आप फिटिंग कर पाएंगे। और ज़्यादा नॉलेज जानने के लिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अगर टॉपिक पे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और कैसा भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।